हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैंने फिर से लड्डू गोपाल की एक न्यू ड्रेस बनाई है, जो कि कुर्ता और पजामा बनाया है। ये लड्डू गोपाल का कुर्ता बनाया है और ये पजामा बनाया है। पजामे में मैंने यहाँ पर ये डोरी डाली है और कुर्ते में ये मेरे पास कुछ नग रखे हुए थे स्टोन, ये मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अगर आपको मेरा बनाया हुआ कुर्ता और पजामा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये 2 कलर से बनाया है, वाइट और पिंक। आप चाहो तो आप कोई भी कलर आप ले सकते हो, बस कलर कॉम्बिनेशन सुंदर सा होना चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल के ना खिलते हुए कलर अच्छे लगते हैं। डल डल से कलर के अगर आप ड्रेस बनाओगे तो वो अच्छी भी नहीं लगती है और लड्डू गोपाल पहनकर भी अच्छे नहीं लगते। लड्डू गोपाल तो इतने प्यारे होते हैं, अगर उन पर आप ऐसे कलरफुल और खिलते कलर पहनाओगे आप उन्हें तो वो कितने प्यारे लगेंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए पिंक और वाइट कलर का कुर्ता पजामा लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखना, तभी आप बना पाओगे। और फिर से कह रही हूँ कि अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज हम लड्डू गोपाल का कुर्ता और पजामा पिंक और वाइट कलर से बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले सिलाई में हमने 22 फंदे डाल लिए हैं। हमारे ये सिलाई में 22 फंदे हैं और हम इसका 22 फंदों का बॉर्डर बनाएंगे पहले। तो हम बॉर्डर इस तरह भी बना सकते हैं, गांठ का, जैसे एक गांठ बनाई और एक सीधा फंदा बनाया इस तरह से, फिर से गांठ, फिर फंदा पीछे किया, फिर इधर किया फंदा और फिर से सीधा फंदा। इस तरह भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम पूरी रो गांठ गांठ की ही बनाएं इस तरह से। तो पहली रो हम इस तरह से गांठ गांठ की ही बनाएंगे। मैं इसी तरह से बनाऊंगी। अगर आपका बॉर्डर दूसरी साइड से बनाने का मन है तो आप उस तरीके से बना सकते हो। फ़िलहाल मैं इसी तरीके से बनाऊंगी, मुझे इसी तरीके वाला बॉर्डर पसंद है। तो ये पहली रो हम गांठ की कंप्लीट करेंगे और उल्टी साइड से भी हम इसी तरह बुनेंगे, यानी उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से भी गांठ। इसी तरह हमें 4 रो कंप्लीट करनी है। तीसरी वाली भी हमें इसी तरह बुननी है जैसे हम पहली बुन रहे हैं, और चौथी वाली भी। अब हमारी ये दूसरे नंबर की रो है, ये भी हम गांठ की बना रहे हैं। और पहला फंदा हमेशा बिना बुना लेना। हमारी 2 रो बन गई हैं। अब हम तीसरी रो बनाएंगे। तीसरी रो भी हमें सीधी साइड से इसी तरह गांठ की ही बनानी है। फंदा अपनी साइड ही रहेगा और इसी तरह से ये गांठ गांठ की ही बनानी है। ये हम नेक का बॉर्डर बना रहे हैं। तो इस तरह आप तीसरी रो भी कंप्लीट कर लो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चौथी रो में हमें क्या करना है, हमें पिंक कलर की ऊन यूज करनी है। ये अब हम पिंक कलर की पहला फंदा बिना बुना लेंगे हम इस तरह से, और अब हम इसमें पिंक कलर की ऊन से ये हम गांठ ही बनाएंगे उल्टी साइड से इस तरह से, और ये फंदा हम इसमें दबा लेंगे जिससे कि निकले नहीं। और इस तरह से हम गांठ ही बनाएंगे। एक बार और दबा लो इसे, थोड़ा सा फालतू हो रहा है तो ये फिर दिखेगा भी नहीं। इस तरह से ये हम गांठ बनाएंगे। 5वें नंबर की रो पर हम बिना जाली के फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा तो बिना बुना लिया और एक फंदा हमने गांठ का बना लिया। ये बटन पट्टी वाला फंदा है हमारा। अब हम किस तरह फंदा बढ़ाएंगे, ये देखो, फंदा पीछे कर दिया और ये हमने सीधा बुन लिया। सीधा बुनने के बाद फिर हमने यहीं से इधर से ही पीछे से फंदा ले लिया। ये इस तरह से 2 फंदे हो गए हमारे एक के। फिर हमने सीधा फंदा बुन लिया और फिर उसी फंदे के पीछे से इस तरह से एक फंदा और बुन लिया इस तरह, और 2 फंदा फिर निकाल दो। फिर से इसी तरह करो,
फंदा बुना और पीछे से फिर से इसी तरह से ये, और फिर से इस तरह हम शुरू का एक फंदा शुरू का बचा दिया हमने और एक लास्ट का बचाएंगे, और बाकी सभी फंदों पर इसी तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे अपने। छठे नंबर की रो हमें उल्टी उल्टी बनानी है। पहला फंदा बिना बुना, फंदा आगे किया, और ये हमें पूरी रो उल्टी उल्टी बनानी है। इस तरह से पूरी उल्टी उल्टी कंप्लीट कर लो। सातवें नंबर की रो में हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और दूसरा फंदा हम गांठ का बनाएंगे बटन पट्टी का, और पूरी रो हम सीधी सीधी बनाएंगे। इस तरह से हम सीधी सीधी बनाएंगे। ये हम कुर्ता बना रहे हैं, पजामा अभी इसके बाद बनाएंगे, पहले हम कुर्ता कंप्लीट कर रहे हैं। ये रो हम पूरी सीधी सीधी करेंगे और उल्टी साइड से हम अपनी जो हमारी 8वें नंबर की रो होगी वो हम सॉरी 7वें नंबर की रो होगी वो हम उल्टी उल्टी बुनकर लाएंगे। उधर से इसी कलर से उल्टी उल्टी बुनकर लाएंगे। तो उसे कितना कंप्लीट कर लो पहले। अब हमारी ये 9वें नंबर की रो आ गई है। आप ज़रा ये लाइनों को ध्यान से बुनना, क्योंकि मैं भी ये लाइन ये भूले जा रही हूँ कि कौन से नंबर की रो है हमारी। आप जो है वीडियो को सही से देखना। तो अब हमारी ये 9वें नंबर की रो है, और 9वें नंबर की रो हमें पूरी पूरी गांठ की बनानी है। सीधी साइड से गांठ की बनानी है हमें ये, और 10वें नंबर की उल्टी साइड से भी हमें उल्टा ही बुनना है। तो आप पहले ये इतनी 2 रो कर लीजिए, सीधी साइड से भी गांठ और उल्टी साइड से भी गांठ। तो आपकी उल्टी साइड बुनने के बाद 10 लाइनें हो जाएंगी। अब हमारी ये सीधी साइड आ गई है और हमारी 11 नंबर की रो आ गई है। तो अब 11 नंबर की रो पर हमें पहला फंदा बिना बुना और दूसरा गांठ का बनाना है। बाकी फंदे हमें सीधे बनाने हैं, और हमें इस रो पर 8 फंदे बढ़ाने हैं अपने। तो हम कहीं भी 8 फंदे यहाँ पर बढ़ा लो। जैसे एक फंदा यो बढ़ गया हमारा यहाँ पर, जैसे अभी पीछे बढ़ाए थे, एक बढ़ गया 4-5 फंदे बुन लो। इस तरह से 4 बुन लो, फिर आपको एक फंदा बढ़ा लो इसी तरह से। तो हमें 8 फंदे बढ़ाने हैं इसी तरह से इस रो पर। फिर से 4 फंदे बुन लो और फिर से एक फंदा बढ़ा लो। इस तरह से हमारे इस रो पर हमें 8 फंदे करने हैं अपने। हमारे 3 बढ़ चुके हैं और हमें 4 और बढ़ाने हैं। अभी 5 बढ़ानी है, हमारा चौथा बढ़ गया है। इसी तरह से आप 8 फंदे बढ़ा लो। 12 नंबर की रो में हमें उल्टा उल्टा बुनना है। पूरी रो उल्टी उल्टी बुन लेनी है अपनी। इस तरह से पूरी उल्टी उल्टी बुन लो। ये हमारी 12 नंबर की रो है। तेरह नंबर की रो हमें पहला फंदा बिना बुना, दूसरा फंदा गांठ का बना लिया। बाकी हम पूरी रो सीधी सीधी बुनेंगे इस तरह से। ये हमारा 13वें नंबर की रो है। और 14वें नंबर की रो भी हम उल्टी साइड से उल्टी ही बनाएंगे। ये हमारे 13वें नंबर की रो है, सीधी साइड से सीधी, और 14वें नंबर की रो उल्टी साइड से उल्टी बनाकर लानी है। अब हमारी ये सीधी साइड आ गई है, और सीधी साइड पर इस रो पर हम आस्तीन और पर्दों के फंदे अलग अलग बांटेंगे। तो अब हमें क्या करना है, पहला फंदा बिना बुना, दूसरा हमें गांठ का बनाना है, और हमें 6 फंदे सीधे बना लेने हैं। तो हमारे ये 8 फंदे हो जाएंगे। 2 4 6 7 और 8 फंदे। सॉरी 1 मिनट, ये रो हमें गांठ की बनानी थी, तो ये हमें पूरी ही गांठ की बनानी है ये रो। 1 मिनट आप रुक जाओ, थोड़ा सा ज़रा गड़बड़ हो जाएगा, वरना जहाँ गलती होती है वह मान लेनी चाहिए कि हाँ गलती हो गई है।
अब ये हमारी पूरी गांठ गांठ का ही बनाएंगे हम ये वाली रो। और ये हमें 8 फंदे करने हैं। कितने हो गए? 3 3 6 7 और 1 8। 8 फंदे हमारे हो गए ये। अब हमें 9 फंदे पिन में कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे बाजू के फंदे हो गए हैं 9। अब हम पिछले पर्दे के फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले देखते हैं इधर कितने फंदे बचे हैं। ये इधर के पर्दे के 1 2 3 4 5 6 7 8। 9 बाजू के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी अभी हमें एक फंदा और बुन लेना है। ये हो गया। अब हम दूसरी बाजू के फंदे दूसरी पिन में पोलेंगे। 9 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हम दूसरी बाजू के इसमें पोलेंगे और बाकी फंदे हम इस तरह उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह से उल्टे बुन लेंगे बाकी फंदे हम। इस तरह बुन लिया हमने ये। अब हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन लेंगे पूरा। इस तरह से पूरी रो उल्टी उल्टी बुन लेंगे। सीधी साइड से अब सीधी बुनी जाएगी ये रो। इस तरह से सीधी साइड से अब सीधी सीधी बनाएंगे। इस तरह अभी अब चार सिलाई आप कंप्लीट कर लो। उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी, फिर उल्टी साइड से उल्टी। इस तरह से आप 3-4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लो। इतनी चोली बनने के बाद अब हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे। पहले हम इसकी बाजू बनाएंगे। ये जो बाजू के फंदे हमारे पिन में हैं, इसे हम सिलाई में परो लेंगे। इस तरह से ये वाले फंदे हम इस सिलाई में परो लेंगे। 9 फंदे थे ये हमारे। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे 9 फंदे थे। 9 फंदे। अब हमें क्या करना है कि पिंक कलर की ऊन से ही हमें ये बुनना है। पहली से ये हमें गांठ बनानी है पिंक कलर से। पिंक कलर से ही हमें ये पहला फंदा तो हम बिना बुना ले लेंगे इस तरह से। और हमें ये गांठ बनानी है। आस्तीन की जो सीधी बाजू, आस्तीन की सीधी साइड है हमारी, ये हमें इसे गांठ ही बुनना है इस तरह से। ये पहली रो हम गांठ की बनाएंगे। ये हो गई हमारी। अब हमारी उल्टी साइड आ गई है। अब उल्टी साइड पर हम क्या करेंगे, एक फंदा बिना बुना ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। इस तरह से एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे और बाकी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे हम। लास्ट फंदे से पहले एक फंदा हम यहाँ पर भी बढ़ा लेंगे इस तरह से, और लास्ट फंदा फिर हम बुन लेंगे। अब हमें फिर से पहला फंदा बिना बुना लेना है और पूरी सिलाई हमें सीधी सीधी बनानी है। ये हमें सीधी सीधी ही बनानी है ये वाली रो।
इस तरह से पूरी रो सीधी बना लो। लास्ट तक सीधी बना ली और पिंक से हमें इसी पिंक कलर से पहला फंदा बिना बुना और एक फंदा हमें फिर से यहाँ पर बढ़ाना है इस तरह से, और फिर से ये हमें रो उल्टी उल्टी बुननी है। इस तरह से पूरी रो उल्टी उल्टी बुननी है और लास्ट में पहुंचकर एक फंदा फिर से हमें यहाँ पर बढ़ा लेना है इस तरह से, और फिर हमें लास्ट वाला फंदा अपना बुन लेना है। अब सीधी साइड से हमें पहला बिना बुना और बाकी फंदे सीधे सीधे लेने हैं। ये हमें इस तरह से सीधे सीधे बना लेने हैं ये फंदे। इस तरह से हमारे ये सीधे सीधे बन गए। हमारे इसमें 4 फंदे बढ़ गए हैं, 9 फंदे की बाजू थी हमारी और इसमें 4 फंदे बढ़ गए, तो अब हमारे 13 फंदे हो गए हैं। यहाँ पर बैक साइड में अब हम वाइट कलर की ऊन से पहला फंदा बिना बुना लेंगे और वाइट कलर की ऊन हम इसमें लगाएंगे। अब उल्टी साइड से वाइट कलर की ऊन लगा लेंगे इस तरह से। और 3 सिलाई बना लेंगे वाइट कलर से, सीधी साइड भी गांठ और ये एक ये हो गई ये सीधी साइड से भी गांठ और उल्टी साइड से भी गांठ, और चौथे नंबर की वाइट सिलाई पर हम फंदे घटा देंगे। ये हमारी 3 सिलाई हो गई है वाइट। अब हम इसमें 2 का 1 करते हुए फंदे बंद कर देंगे इस तरह से। 1 2 ये सारे फंदे 2 का 1 करते हुए बंद कर देंगे इस तरह से। हमारी ये रो ये हमारी एक बाजू तैयार हो गई। जिस तरह से हमने ये वाली बाजू बनाई इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी बना लेंगे। इस तरह से ये वाली बनी थी, इसी तरह से अब लास्ट वाला फंदा इस तरह निकाल दो और ये हमारी एक बाजू बनकर तैयार होगी। अभी सीधी साइड दिखाती हूँ, देखो ये इस तरह से ये हमारी सीधी साइड, ये हमारी बाजू बन गई। कुर्ते की बाजू हमारी ये बन गई। इसी तरह से आप दूसरी बाजू भी बना लो। बाजू बनने के बाद ये इस तरह की लग रही है। अब हम ये जो हमारी ये बन गया है, ये सूट कोट बना रहे हैं हम, यानी कोट नहीं कुर्ता बना रहे हैं। तो इसके अब हम पहले 7 फंदे पिन में कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदे पिन में कर लिए। 7 फंदे ये पिन में कर लिए और इसके बाद हम ये फंदे सिलाई में करेंगे। 7 फंदे बचाएंगे हम दूसरी साइड के। ये इस तरह से 7 ये फंदे हम इसमें कर लेंगे जितने भी हैं। लास्ट में 7 फंदे हम छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये फंदे हम दूसरी साइड के पिन, ये भी हम दूसरी पिन में कर लेंगे। ये हम अब दूसरी पिन में कर लेंगे इस तरह से।
7 फंदे इस पिन में कर लिए, दोनों साइड के 7-7 फंदे हमने पिन में कर लिए और ये बीच के बचे हुए फंदे सिलाई में ही रहने दिए। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से और इस तरह से। तो ये जो पिन में फंदे पोए थे हमने, ये अब हम दूसरी सिलाई में पिरो लेंगे। इधर से पिन वाले फंदे सिलाई में पिरो लेंगे, दूसरी साइड की दूसरी सिलाई में हम ये फंदे पिरो लेंगे। हमारे 7 फंदे थे पिन में ये, तो 7 के 7 फंदे हम पिन में पिरो लेंगे। कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7। और 7 फंदे जो इधर दूसरी पिन में थे वे भी हम इसी में पिरो लेंगे, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमने 14 फंदे पिन में हमारे आ गए और 14 ही हमारे पीछे के बचे हुए हैं, यानी कि 2 सिलाइयों में हमारे ये 14 फंदे हो गए, इस तरह से। अब ये 2 सिलाई तो हमारी इसमें पिरोई हुई हैं। अब तीसरी वाली सिलाई लेंगे और तीसरी वाली सिलाई से हम एक सिलाई के फंदे बुन लेंगे पहले। तो पहला फंदा तो हम बिना बुना ही लेंगे और ये रो हम सीधी साइड से गांठ की ही बनाएंगे। इस तरह से सीधी साइड से हम गांठ की बनाएंगे ये वाली रो, इस तरह से। अब ये इस तरह से उल्टी आ जाएगी, उल्टी सिलाई। तो एक फंदा बिना बुना लेने के बाद हम क्या फंदा आगे करना, अपने साइड को करना है और एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे, इस तरह से। एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे और बाकी सिलाई हम इसी तरह उल्टी उल्टी बुनेंगे और लास्ट में भी एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। लास्ट वाले फंदे से पहले एक फंदा हम फिर से बढ़ा लेंगे, इस तरह से। ये हमारा लास्ट का फंदा आ गया है, तो इससे पहले हम एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह और ये वाला अब बुन लेंगे लास्ट का फंदा। अब हम इस सीधी साइड आ गए हैं, तो सीधी साइड पर हमें क्या करना है? पहला फंदा बिना बुना और बाकी सारा हमें सीधा सीधा बनाना है। पहला फंदा नहीं, एक फंदा हमें गांठ का बनाना है, बस एक ही फंदा गांठ का बनाना है, बाकी सीधा सीधा बनाना है। और लास्ट में भी इसी तरह करना है। एक फंदा उस लास्ट वाले फंदे से, लास्ट में 2 फंदे हमें गांठ के बना लेने हैं, इस तरह से। लास्ट में लास्ट के 2 फंदे गांठ के बना लेंगे, इस तरह से। अब उल्टी साइड आ गए हैं, फिर से हमें इसी तरह करना है। पहला फंदा बिना बुना और एक फंदा हम बढ़ा लेंगे यहाँ पर, इस तरह से। और फिर बाकी सारी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बनानी है और लास्ट में भी हम इसी तरह से बढ़ा लेंगे और सीधी साइड से सीधा सीधा बनाकर लाएंगे, जैसे कि इससे पहले वाली सिलाई बनाई थी। किनारे के 2 फंदे हम गांठ के रखेंगे, बाकी सारी सिलाई सीधी साइड से हम सीधी सीधी बनाकर लाएंगे। इतना कर लो पहले, इधर भी बढ़ा लो एक फंदा इस तरह से और ये बुन लो। अब इधर से बिना बुना फंदा और एक फंदा गांठ का, बाकी सारी सिलाई सीधी सीधी। और लास्ट में भी इसी तरह एक फंदा गांठ का कर लेना और बाकी सारी ये रो सीधी सीधी बना लो। उल्टी साइड आने पर पहला फंदा बिना बुना और ये रो हम वाइट से करेंगे उल्टी साइड से
वाइट ऊन लगाएंगे। इस तरह से उल्टा ही बुनना है और वाइट ऊन इसके अंदर ऐड जोड़ कर दो, दबा दो, जिससे कि उधड़े नहीं। और इस तरह से पूरी रो उल्टी बनानी है और सीधी साइड से फिर पूरी रो उल्टी बनानी है उधर से भी, फिर एक और उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे और फिर सीधी साइड पर जा कर के फंदे घटा देंगे। इतना कंप्लीट करो पहले। अब ये कुर्ते की हमारी इस तरह से ये एक वाइट की गांठ आ गई है और दूसरी सीधी साइड से जो वाइट की गांठ आनी थी, हम यहाँ पर 2 का 1 करते हुए घटाते चले जाएंगे। इस तरह से 2 का 1, फिर वापस इसी में फंदा, 2 का 1 वापस इसी में फंदा और 2 का 1 वापस इसी में फंदा। और इस तरह से घटाते हुए सारे फंदे आप घटा दो इस तरह, इसी तरह से। और लास्ट में जो है, अब ये जो ऊन लास्ट वाला फंदा बचेगा उसमें उस ऊन का फंदा लगा करके ऊन कट कर देना। बहुत प्यारा कुर्ता लगेगा ये लड्डू गोपाल का। कलर भी कितना प्यारा है। ये देखो हमारा ये हो गया है पूरा। अब ये हम इसे यहाँ पर कट कर देंगे, कैंची से इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। ये हमारा एक पर्दा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला पर्दा भी बना लेंगे अपना। इसी तरह से हम इधर ये वाला पर्दा भी बनाएंगे। इसमें भी हमें उसी तरह करना है। पहला फंदा हम बिना बुना ले लेंगे और बाकी सारे फंदे हम ये गांठ गांठ के बनाएंगे। इस तरह से ही, इस तरह से गांठ के बनाएंगे। और अब ये जो इधर वाले पर्दे के थे ये वाले फंदे, ये भी हम इसी के साथ बुन लेंगे इस तरह से। अब हम इसे एक रो बना लेंगे, सारी एक रो बन जाएगी हमारी ये। अब इस तरह से उल्टी साइड से फिर हमें इसी तरह करना है कि एक फंदा बिना बुना लेना, फंदा अपनी साइड करो और एक फंदा बढ़ा लो। इस तरह से एक फंदा बढ़ा लो। बढ़ाने के बाद पूरी रो उल्टी उल्टी कर लो। जिस तरह आपने दूसरा वाला पर्दा बनाया है उसी तरह आप इसे भी कंप्लीट कर लो। उतनी ही उतनी ही रो बना लेना इसमें जितनी दूसरे वाले पर्दे में बनाई हैं। इसी तरह सिंपल तरीके से इस तरह से यहाँ इधर भी एक फंदा बढ़ाया और यहाँ हो गया। अब हमारी सीधी रो आ जाएगी। सीधी रो पे इस बार हमें सीधा ही बुनना है जैसे कि पहले बुना था। पहला फंदा बिना बुना और दूसरा फंदा गांठ का और बाकी सारे सीधे सीधे। तो आप इसे कर लो जैसा आपने दूसरा पर्दा बनाया था उसी तरह से इसे भी बना लो। अब सुई की सहायता से सुई लेकर के आप इसकी जो आस्तीन है ये, इसको आप सिल दो। धागा इसी में जो बचा हुआ है उससे आप इसकी आस्तीनें सिल दो इस तरह से। मैं तो क्रोशिया से ही सिल रही हूँ, आप सुई से सिल लेना। मेरे पास क्रोशिया पड़ी हुई थी तो मैं उसी से सिल रही हूँ। इस तरह से दिखाई तो दे रहा होगा आपको। आप सुई से सिलोगे तो ज़्यादा अच्छे से सिला जाएगा आपका। इस तरह से धागे जितने भी निकले हुए हैं सबको सुई की सहायता से अंदर दबा देना। इस तरह से सारी आप सिल लो। पूरी सिलाई इसकी दोनों बाजू सिलने के बाद और पूरा कुर्ता हमारा ये इस तरह का बन गया।
अब हम इसका पाजामा बनाएंगे। कुर्ता तो बन गया, अब इसका पाजामा बनाएंगे। तो पजामे के लिए मैंने पजामे का एक पार्ट बना लिया है। ये एक पार्ट मैंने उसका बना लिया है और दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है। वाइट कलर में हमने 14 फंदे डाल लिए। 14 फंदे डालने के बाद पहली सिलाई हम उल्टी बुनेंगे सीधी साइड से इस तरह से, और उल्टी साइड से भी उल्टी बनाएंगे और फिर से सीधी साइड से उल्टी बनाएंगे। 3 रो कंप्लीट कर लो। पहली साइड से हो गई, पहली हो गई है। दूसरी उल्टी, शुरू का फंदा बिना बुना ही लेंगे। चौथी रो भी हमें उल्टी उल्टी ही बनानी है। पहला फंदा बिना बुना और चौथी रो भी उल्टी उल्टी बनानी है हमें इस तरह से। ये फंदे इसमें दबा लो। अब वाइट वाला भी हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरह से। ये चौथी वाली रो भी पिंक कलर से उल्टी उल्टी बना लो। अब हमारी 5वीं रो आएगी। पहला फंदा बिना बुना और सीधा, ये हमें सीधी बुननी है इस तरह से। 5वीं रो सीधी बुननी है और 6ठी रो उल्टी बनानी है और 7वीं रो फिर से सीधी बनानी है। इतना कर लो पहले। उल्टी साइड से 8वीं रो भी हमें उल्टी बनानी है। पहला फंदा बिना बुना और पूरी उल्टी उल्टी बना लेनी है इस तरह से। इस तरह से हमारी ये 8वीं रो भी कंप्लीट हो गई। और 9वीं रो पर हम 9वीं रो पर क्या करना है हमें, सीधी सिलाई है ये, और ये हमें सारी गांठ गांठ की बनानी है। 9वीं रो की पूरी सिलाई हमें गांठ गांठ की बनानी है इस तरह से। इस तरह से ये हमें पूरी गांठ की बना ली है। और अब हमारी 10वीं रो है। 10वीं रो हमें उल्टी साइड से उल्टी 10वीं और 11वीं सीधी साइड से सीधी, 12वीं उल्टी साइड से उल्टी और 13वीं सीधी साइड से सीधी। इतनी रो आप बना लो पहले। अब ये हम उल्टी साइड की जो रो बनाएंगे, ये हम उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे इस तरह से। उल्टी उल्टी बना ली है और बहुत आसान है बनाना। और ये बनाने के बाद जो हमारा दूसरा पार्ट था वो भी हम इसी में बुन लेंगे, उसी ऊन से। ये दोनों एक इसी फंदे से, इसी वाली ऊन से दोनों को एक साथ जोड़ लिया। अब एक साथ जुड़ गई हमारी ये। अब हमारी ये एक सिलाई बन गई। जो अलग अलग पार्ट थे ये हम एक जगह, अलग अलग पार्ट हमारे अब ये एक जगह जोड़ लिया। अब हमने ये इस तरह हो गया हमारे अलग अलग वाले पार्ट। अब हमें जो सीधी सिलाई बनानी है वो हमें पूरी उल्टी उल्टी बनानी है इस तरह से। सीधी साइड में पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है इस तरह से। गांठ की सिलाई सीधी तरफ गांठ गांठ बनानी है। अब 5 सिलाई बना लो। जो उल्टी साइड से तो उल्टी बनानी है और सीधी साइड से सीधी बनानी है। 5 सिलाई आप बना लो, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी। 5 सिलाई बना करके कंप्लीट कर लो। सारा एक ही ऊन से बनेगी। अब ये जुड़ गई है एक जगह, दोनों पोंछे एक जगह अब हमने जोड़ दिए हैं। अब एक ही ऊन से, यानी अब समझ लो कि ये एक जगह जुड़ गई, एक ही सिलाई बन गई है। तो 5 सिलाई करो। ये हमारी पहली सिलाई हो गई। और इसके अलावा 4 सिलाई और बनाना, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी।
अब इसकी लेंथ हमारी इतनी हो गई है, लेकिन अभी लेंथ छोटी है, तो अभी हम और बुनेंगे सीधी साइड से। अब हम पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये फोल्ड हो रही है, इस तरह से हो जाएगी फिर ये। तो ये हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। बहुत आसान है बनाना, बहुत बहुत आसानी से बन जाती है। मैं भारी ड्रेस तो आपको बताती भी नहीं हूँ बनानी, क्योंकि मुझे भी खुद अच्छी नहीं लगता बनाना। ऐसी तो ड्रेस कम से कम ऐसी तो बनाओ कि जो लोग आसानी से बना सकें। मैं खुद नहीं भारी बनाना चाहती। तो पूरी रो आप इसे उल्टी बना लियो और फिर 5 सिलाई इसी तरह कर लेना। उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से सीधी 5 सिलाई फिर से कर लेना इसी तरह से। अब हमारी उल्टी साइड आ गई है, उल्टी बनाएंगे, सीधी साइड आ जाएगी तो फिर सीधी बनाएंगे। फिर से 5 सिलाई बना लो। पांच सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पर कमरबंद बनाने के लिए जाली बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे देखो। एक फंदा बिना बुना लिया, फंदा आगे करा और 2 फंदों का एक कर दिया और जाली बन जाएगी इस तरह से। फिर फंदा अपनी साइड किया, 2 फंदों का एक किया इस तरह से और जाली बन जाएगी। फिर से इसी तरह किया, 2 फंदों का एक किया और साथ में जाली बननी है, तो फंदे कम भी नहीं होंगे और फंदे बढ़ेंगे भी नहीं। इसी तरह से सारे फंदे, सारी लाइन बना लो आप। उल्टी साइड से पूरी रो उल्टी उल्टी बना लेंगे। इस तरह से पूरी रो उल्टी उल्टी बना लो। ये हमारी जाली बन गई है कमरबंद डालने के लिए। बस हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब जो है सारे फंदे 2 का एक करते हुए बंद घटाते चले जाओ। इस तरह से 2 का एक करते हुए सारे फंदे घटा दो। अब ये हमारा इस तरह से बन गया। एक तरफ तो ये जुड़ा हुआ है हमारा, इधर की साइड हम जोड़ लेंगे सुई से। ये हम सुई की सहायता से यहाँ पर हम इसे जोड़ लेंगे। मैं क्रोशिया से जोड़ लेती हूँ, आप सुई से जोड़ लेना इस तरह से। पूरी जितनी लेंथ उधर की है जुड़ी हुई, उतनी ही हम इधर भी जोड़ लेंगे इस तरह से। आराम से सिला जाएगा, ये सिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी लेंथ है इसकी, अभी थोड़ा सा और जुड़ेगा। इस तरह से ये हमारा जुड़ गया है। थोड़ा एक बार और जोड़ लेते हैं, उधर की बराबरी हो जाएगा हमारा। ये हमारा जुड़ गया है। अब आप गांठ बांध दो इसमें। फिर ये जुड़ने के बाद फिर हम इस तरह से करेंगे इसे। ये हमारे 2 पोंपचे हो जाएंगे अलग अलग इस तरह से। अब जो ये ऊन इसमें बची हुई है, इसी की सहायता से इसे सिल लो। जो ये ऊन इसमें साइड में को लटक रही है, इसी से सिल लो। बहुत है ये सिलने के लिए ऊन। इस तरह से पूरी आप सिल लो। सुई से सिलना, आप सुई से अच्छा सिला जाएगा, सफाई के साथ सिला जाएगा सुई से। अब ये मेरा कुर्ता और पैंट दोनों बनकर तैयार हो गई हैं। और ये मेरे पास थोड़े नग रखे हुए थे, तो ये मैंने इस पर यहाँ चिपका दिए नग कुर्ते में। और ये इस तरह से खुला हुआ है, देखो ऊपर से खुला हुआ रहेगा और नीचे ये पूरा बंद है। और ये साइड में चाक भी खुली हुई हैं। ये चाक भी खुल गई कुर्ते की, दोनों साइड खुली हुई हैं चाक।
और ये मेरी लड्डू गोपाल की पैंट है और मैंने इसमें ये डोरी भी डाल दी है। तो अगर आपको मेरे लड्डू गोपाल की का कुर्ता और पैंट अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरे लड्डू गोपाल का कुर्ता और पैंट कैसे लगे।